स्पीकर और आवाज आ रही है। ठीक ठीक है, तो हम लोग क्वाड्रेटिक की तरफ बढ़ गए थे। ठीक है, तो बेसिक एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्वाड्रेटिक का, फिर आगे बढ़ते हैं। तो शीट निकालता हूँ, शीट से करते हैं तो थोड़ा फास्ट हो जाना है। वेट वेट वेट, जो हो रहा है वो क्या टाइम लगा रहे हैं चीजों में। ये विजिबल है क्या? ये बहुत बड़ा चैप्टर मालूम है तुम्हें, क्वाड्रेटिक, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसमें। ऐसे ही पढ़ाना हो तब तक फिर कोई बात नहीं है, बाकी थोड़ा दिमाग में लगा करके पढ़ाना हो अच्छा खासा चैप्टर। इसमें हमारा मतलब आधा लॉजिक जो है ना आईटी जेई का, आधा मतलब काफ़ी सब पेंसिल कोचिंग देना सारा वो पार हो जाता है। ठीक है, नेचर ऑफ फ्रूट्स यहाँ से शुरू करते हैं। याद है हमें, जब जब हम वो किया करते थे, क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन लिखा करते थे, तो लास्ट ईयर ये टाइप का क्वेश्चन आया करता था, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए करके। तो हम लोग क्या बोला करते थे, कि एक डिस्क्रिमिनेंट टर्म डिफाइन कर दो। डिफाइन कर दो मतलब ये टर्म कई बार दिखता है, कई कई बार दिखता है। कई बार दिखता है तो हमने इसका नाम ही रख दिया। अब देखो, अगर डी इक्वल टू जीरो है तो क्या होगा? तब तो प्लस माइनस रूट जीरो हो जाएगा। तो तब क्या क्या आंसर रहेगा? माइनस बी बाई टू ए ही
सोल्यूशन रहेगा, है ना, मतलब दूसरा तो जीरो हो जाएगा। ऐसा भी बोलते हैं इसी चीज को, जीरो हो जाएगा नहीं, माइनस बी बाई टू है बोलते हैं एक बार, जब तुमने प्लस को लिया तो, और जब माइनस को लिया तो माइनस बी माइनस रूट जीरो बाई टू है, तो दूसरा रूट भी यही आ जाता है। ठीक है, आई होप यू नो दिस थिंग। थोड़ा मगअप भी करना है ये वाली बात को, कि अगर डी जीरो है तो रूट्स आर रिपीटेड करके। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स में हम लोग क्या पढ़ना चाह रहे हैं? नेचर ऑफ रूट्स में हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि रूट्स रियल हैं कि नहीं है। ठीक है, तो इरेशनल रूट तो नहीं है। इरेशनल मतलब जैसे कि रूट टू रूट थ्री का फॉर्म, ये इरेशनल नंबर समझते हैं ना, वन बाई रूट टू प्लस टू, वन प्लस रूट थ्री बाई टू। ठीक है, वन प्लस रूट थ्री बाई टू इरेशनल रूट है। तो ये रिपीटेड रूट्स आते हैं। ठीक है, ये क्या है और दोनों ही रियल हैं। रियल मतलब देखो, रूट्स, रियल मतलब क्या है, पहले तो ये देखो, रूट्स कैसे होंगे जब बी ग्रेटर देन जीरो होगा, तो तब रियल भी रहेंगे, तब रियल तो रहेंगे ही, एंड डिस्टिंक्ट हो जाएंगे ये लोग। और यहाँ पे क्या है, रियल एंड इक्वल है ये लोग। यहाँ पे रियल एंड इक्वल थे, तो यहाँ पे रियल एंड डिस्टिंक्ट अलग अलग हो जाएंगे, है ना। एक बार प्लस से कुछ मिलेगा, एक बार माइनस से कुछ मिलेगा। और जब डी लेस देन जीरो होगी तो तब क्या हो रहा होगा, जब डी लेस देन जीरो हो रहा होगा तो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जा रहा होगा, है ना। डी लेस देन जीरो होने का क्या मतलब है, डी ये है, डी को माइनस फोर हो जाना है, तो रूट ऑफ माइनस फोर आ जाएगा। और वी नो कि रूट ऑफ नेगेटिव नंबर जो होते हैं ये इमेजिनरी नंबर होते हैं, रियल नहीं होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं। इनके बारे में भी पढ़ना इसी चैप्टर में। ठीक है? तो ये सब चीज़ें तुम टेंथ से जानते हो, टेंथ से। ठीक है, कि ये वाली लाइन पढ़नी है, ये वही बात है, ये सब पढ़ लिया, दूसरा मैंने ये पढ़ लिया। ठीक है, देखो, अगर एक रूट ये है तो दूसरा रूट ये रहेगा ही। ये क्या बात लिखी हुई है, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई भी इक्वेशन उठा लेते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री मान लो, है ना, प्लस टू मान लो। ठीक है, अब इसके रूट्स में बोलूँ तो क्या लिखोगे तुम, माइनस बी। याद करो हम लोगों ने ना लास्ट क्लास में एक बार कंप्लीटिंग द स्क्वायर से का वो निकाला था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से निकाला था मेथड, वो फॉर्मूला। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर ए सी अपॉन टू इंटू एट, है ना, व्हाट इज दिस, माइनस फोर। एक बार अगर प्लस लोगे तो ये आंसर आएगा, सिक्सटीन माइनस एट, एट हो गया। और एक बार माइनस लोगे तो कितना आएगा, ये आंसर आएगा। तो यही बोल रहा है कि अगर पी प्लस रूट की एक, पी प्लस रूट की एक रूट है तो दूसरा रूट ये रहेगा, तो थ्री माइनस रूट की, क्योंकि रूट वाला टर्म आ रहा है ना यहाँ से, ये वाले पार्ट के चलते। तो एक बार प्लस से कुछ आंसर मिल रहा होगा और एक बार माइनस से कुछ आंसर मिल रहा होगा। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, इररेशनल रूट्स ऑकर इन पेयर करके, इररेशनल रूट ऑकर इन पेयर, इररेशनल रूट। क्यों, क्योंकि देखो, अगर एक बार इररेशनल आया है तो आया तो इसके चलते होगा ना, इररेशनलिटी वाला जो टर्म है वो इसके चलते आया होगा। तो ये एक बार में एग्जिस्ट कर गया तो दूसरे बार में भी माइनस के साथ एग्जिस्ट करेगा ही।
ठीक है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इरेशनल रूट ऑकरिंग पेयर। ऑफ कोर्स ये सब जब बातें कर रहे हैं तो एक्स के जो कोफिशिएंट्स है ना, ये कोफिशिएंट जो है वो रैशनल होने चाहिए, मतलब या तो अगर मैं यहीं पे रूट टू लिख दूं, यहाँ पे भी, यहाँ पे खुद ही रूट टू लिख दूं, तो ये इरेशनलिटी यहाँ पे रूट टू आने के चलते हट सकती है ना, यहाँ पे भी रूट टू आने के चलते। तो ये सब बातें तभी बोल रहे हैं जब कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है रैशनल होते हैं। ये समझ में आया तो बोलो, बस तुम्हें इतना समझ में आना चाहिए कि पी प्लस टू अगर एक रूट है तो दूसरा रूट जो होगा वो थ्री प्लस रूट टू, अगर एक रूट है तो दूसरा रूट थ्री माइनस रूट क्यू होगा। इतना ही तुम्हें समझ में आना चाहिए अपने डिस्कशन से। ठीक है, सिमिलरली अगर इमेजिनरी रूट आ ही जाता है, इमेजिनरी रूट, बाय द वे जानते हो क्या इसका आंसर कितना होता है? आयोटा इंटू टू बोलते हैं। उससे भी पहले ये जानते हो ये कितना होता है? इसको कितना है बोलते हैं अपन? आयोटा। ठीक है, आयोटा रीड करते हैं, आयोटा, आयोटा रीड करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का हमारे लिए हिस्सा बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है ना? तो अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि रूट फोर की वैल्यू निकालो तो क्या बोलते हो तुम? पहले तो फोर का रूट निकाल देते हो चुपचाप तुम, और उसके बाद में क्या रह गया होगा? ऐसे करके इसको निकाल सकते हैं, सोचो एक बार, है ना? इसको ऐसे लिख देते हैं, फिर बोलते हैं कि ये तो माइनस आयोटा है। ऐसा क्यों किया होगा हमने? ऐसा चीज डेफिनेशन क्यों बनाई होगी? ये डेफिनेशन बनाया हमने ताकि कॉम्प्लिकेटेड नंबर को सॉल्व कर सके, है ना? कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, पहले सोचो ऐसे प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन नहीं था पहले। देखो, पहले अगर मैं तुम्हें बोलता कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो को सॉल्व करो, तो पहले तुम क्या बोलते? एक्स इक्वल टू, पहले तुम बोलते कि ये है, फिर मैं बोलूंगा स्क्वायर जब हटाओ तो प्लस और माइनस लिखो, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस टू लिखो। ठीक है, फिर लेकिन ना पहले इन सब प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं था, समझ रहे हो? पहले जानते ही नहीं थे इसको कैसे सॉल्व करें, क्योंकि इसको जब मैथ जब इवॉल्व हो रहा था, ठीक है, प्लस यहाँ पे ऐसा होगा, तो एक्स को बोलेंगे प्लस और माइनस रूट ऑफ माइनस फोर। ठीक है, अब इसको नहीं जानते थे हम लोग, ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने कुछ बनाया है जो कई जगह यूज आता है, बहुत रियल लाइफ एप्लीकेशन भी होता है। सो फार वी हैव ओनली लर्न कि अगर एक रूट पी प्लस आई क्यू है तो दूसरा रूट पी माइनस आई क्यू होगा। अब खुद सोचो, खुद सोच लो, जैसे कि इस वाले को देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसके रूट फाइंड करने के लिए बोला है कोई, तो हम लोग रूट कैसे फाइंड करेंगे? माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो क्या बोलेंगे इस चीज को? माइनस वन प्लस और माइनस वन माइनस फोर माइनस थ्री अपॉन टू करके, है ना? अब देखो, ये वाले चीज के चलते ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है ना, समझ रहे हो? रूट के अंदर नेगेटिव चले गए ना, तो हम लोग बोलते हैं रूट के अंदर नेगेटिव जब चले जाए, रूट के अंदर नेगेटिव चले जाए तो इसको रियल में कोई सोल्यूशन नहीं है, रियल नंबर में देयर इज नो रियल नंबर जो इसका आंसर हो। लेकिन हम लोग बोलते हैं हाँ इसका कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन है, रूट थ्री इंटू आयोटा, आयोटा बाहर निकाल दिया मैंने। ठीक है, क्या लिखा मैंने इसको? माइनस वन इंटू, माइनस वन इंटू थ्री, है ना? फिर थ्री को रूट थ्री को बाहर निकाल दिया, रूट थ्री को बाहर निकाला, है ना? और ये आंसर है। तो इसका मतलब ये कि इसका आंसर क्या होगा? थ्री आयोटा अपॉन, हाँ तो रूट थ्री आयोटा अपॉन टू करके। तो देख रहे हो ना, एक रूट क्या है? एक रूट प्लस के साथ है, और एक और रूट क्या है? वो माइनस के साथ है। तो अगर p प्लस आई क्यू एक रूट है तो दूसरा रूट होगा p माइनस आई क्यू, बस इतनी बात है। हमेशा पेयर में ही आएंगे, इरेशनल सॉरी, इमेजिनरी रूट्स आल्सो ऑकर इन पेयर, इमेजिनरी रूट्स भी पेयर में होंगे, क्योंकि a प्लस से एक रूट मिल रहा होगा और a माइनस से एक रूट मिल रहा होगा। ठीक है ना? और रूट वाली वैल्यू नेगेटिव होने के चलते ही तो आयोटा आ रहा है।
थोड़ा फॉलो कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो बताओ मेरे को नहीं लग रहा तुम लोग पूरा फॉलो कर पा रहे हो। फिर और नीचे लेवल पे आना पड़ेगा एक बार। शुभम समझ रहे हैं क्या? शुभम वो भी कि चले गए हो? रिकॉर्डिंग में देख लेना भाई तुम। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो। फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी फॉर विच फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी फॉर विच दिस बिकम्स एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कब बनती है? आइडेंटिटी तब बनती है जब ये कोफिशिएंट भी जीरो रहे, ये कोफिशिएंट भी जीरो रहे, और ये वाला टर्म भी जीरो ही रहे। याद करो हमने ऐसा कुछ बोला था। ठीक है, उन दोनों जीरो से इक्वेट करने के बारे में बात की थी, है ना? आइडेंटिटी कुछ याद है तुम लोग को? है ना? ये देखो आइडेंटिटी तब बनता है जब ए कोफिशिएंट, बी कोफिशिएंट और सी कोफिशिएंट, ये ए बी सी किसके बारे में बात कर रहे हैं? इसके बारे में। अगर नहीं याद आ रहा तो फिर मैं लिखा रहता फिर से। ठीक है, जब ए को टू जीरो को सॉल्व करोगे, ठीक है, मतलब ये वाला इक्वेशन को पी क्यूब माइनस टू पी स्क्वायर प्लस टू पी को जब सॉल्व करोगे, है ना, इसका इक्वल टू जीरो। देखो, जब जब क्यूबिक इक्वेशन आता है ना, जब जब क्यूबिक इक्वेशन आती है, और कितना लाउडर बोल भाई? इससे ज़्यादा लाउड नहीं बोल सकता मैं। इससे ज़्यादा लाउड नहीं बोल पाऊंगा, मतलब पेन होगा गले में, इसलिए नहीं बोल पाऊंगा। और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ रही क्या आवाज इतने में? ईयरफोन यूज कर रहे हो तुम कि ऐसे ही मोबाइल से ही सुन ले रहे हो? ईयरफोन यूज कर लो। ठीक है चलो, ट्राई करो इसको देखने का, वरना फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखना। और ये उठ करके भग मत जाया करो भाई, पढ़ाई पे ध्यान दो। यहाँ पे जब एक बार पढ़ने के लिए बैठो तो ऐसे कैसे हटा देंगे क्या तुम्हें कहीं से? कोई रीजन नहीं होता ऐसे उठ करके जाने का भी। चुपचाप बैठ करके पढ़ा करो, ठीक है? ऐसे रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लेंगे ऐसा मत सोचा करो। देखो, जब इसको सॉल्व करना होता है ना, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ना, हाँ ठीक है, मतलब अर्जेंट है तो चले जाओ, बट ट्राई नॉट टू डू दैट, है ना? ऐसा थोड़ी होता है कि जब तुम स्कूल जाते हो तो क्लास में चले जाते हो क्या? ठीक है, इसलिए मैं बस बोल रहा हूँ लर्निंग कम हो जाती है। ठीक है चलो, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ना एक तरीका होता है हीट एंड ट्रायल। हीट एंड ट्रायल से हम लोग फर्स्ट रूट ढूंढ लेते हैं। एक रूट हीट एंड ट्रायल से ढूंढ लेते हैं, मतलब कुछ वैल्यू पुट किए, उम्मीद किए कि उसका रूट बन जाए। ठीक है, जिसे, लेकिन ये वाला केस तो कुछ ज्यादा ही सिंपल दे दिया है। इस केस में क्या है, जब पी को जीरो पुट करो तो वैसे भी रूट है ही। देखो पी को जब जीरो पुट किए, जीरो पुट किए, जीरो पुट किए, तो रूट तो है ही। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम लोग बोलते हैं एक रूट तो जीरो हो गया। ठीक है, पी को कॉमन ले लो, पी पी प्लस टू इक्वल टू जीरो। इससे क्या पता चलता है?
याद करो हमने बोला था कि मान लो ए बी इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब क्या होता है, या तो ए जीरो है और बी जीरो है करके। तो यहाँ पे हमने या तो पी जीरो है बोलेंगे, या तो पी माइनस थ्री पी प्लस टू जीरो है बोलेंगे। अब खुद जानते हो कि इसका इसको फिर से कैसे सॉल्व करोगे, पी माइनस टू पी माइनस वन, है ना, टू वन और टू। तो इसलिए बोल रहा है कि वन जीरो टू इसके सोल्यूशन है, जीरो वन और टू इसके सोल्यूशन है। ठीक है, बी बोल रहा है कि ये होगा, जब बी इक्वल टू जीरो को सॉल्व किए, इसको जब इसको सॉल्व किए तो वो बोल रहा है कि ये तीन होंगे, जीरो वन और माइनस वन। देख रहा होगा तुम सोल्यूशन, पी क्यू माइनस पी को सॉल्व किया उसने, पी क्यू माइनस पी कैसे सॉल्व होता है, पी को कॉमन ले लो, पी स्क्वायर माइनस वन। इसका मतलब या तो पी जीरो है और पी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। आप जानते हैं सोल्यूशन का, इसका दो सोल्यूशन होता है। ठीक है, तीसरा ये वाला बोल रहा है पी स्क्वायर प्लस थ्री पी प्लस टू। ठीक है, तो ऊपर में गलत देख रहा था, नीचे को कौन करना चाहिए, ये वाली चीज। सी इक्वल टू जीरो से ये तीन रूट आ रहे हैं, तुम ट्राई कर सकते हो, एक रूट जीरो है तो कॉमन निकाल लेना, फिर वो बाकी दो रूट कर लेना। ठीक है, अब देखो तीनों ही होने चाहिए, है ना, अगर वो आइडेंटिटी है ना तो ए भी जीरो होना ही चाहिए, बी भी जीरो पक्का होना चाहिए, सी भी पक्का जीरो होना चाहिए। ठीक है, तीनों में से किसी को नाराज नहीं कर सकते, तीनों को ही होना जरूरी है। तो पी तो ये बोल रहा है कि मैं तो इन तीनों पे बात मानूंगा, ये बोल रहा है मैं इन तीनों पे बात मानूंगा, और ये बोल रहा है मैं इन तीनों पे बात मानूंगा। ठीक है, तो देखो तीनों किस बात पे बात मान रहे हैं, पी इक्वल टू जीरो पे तीनों अग्री हो जा रहे हैं, है ना, जैसे पी इक्वल टू वन ले लिया मान लो, कौन है चौथा बंदा, डॉट डॉट कौन है, कौन है तुम जो डॉट नाम से यहाँ पे? तो मालूम है क्या, बीजू जो विक्रम सर क्लास करने आते हैं, वही तो नहीं आ रहे डॉट नाम से। देखो, है ना, मतलब मान लो अगर पी को हम वन ले लेते हैं, तो वन लेने पे ये तो जीरो बन जाता, ये भी जीरो बन जाता, बट ये जीरो नहीं बनता, और अगर एक भी टर्म जीरो नहीं बना है तब वो आइडेंटिटी नहीं है फिर वो। ठीक है, आइडेंटिटी होने के लिए तीनों ही जीरो होने चाहिए। क्यों ऐसा है, क्यों है ऐसा, अगर वो डाउट पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। ये कुछ नहीं, पर ट्राई करोगे, खुद से ट्राई करना है सोल्यूशन को, इसमें कोई बड़ी issue नहीं है। ठीक है, ये जीपी अभी पढ़े नहीं हो तभी छोड़ दो, ये लो क्वेश्चन मत ट्राई करना घर पे। ये क्वेश्चन खुद घर पे ट्राई करना, है ना, खुद बोला हुआ है, रैशनल है, डिफरेंट है, इमेजिनरी है, क्या है करके, तो खुद ट्राई करना। ये टर्म भी खुद ट्राई करना। ठीक है, ये क्वेश्चन को देखो तो, पढ़ो एक बार। ठीक है ना, ये ट्राई करना है यार। एक रूट ये है तो दूसरा रूट समझ रहे हो खुद ही कि ये होगा, है ना, और ऐसे रूट्स वाले इक्वेशन कैसे लिख सकते हो, एक्स माइनस अल्फा
ऐसे रूट्स वाले इक्वेशन ऐसे लिखते हैं ना अपन, तो इसमें सॉल्व कर लेना। एक तो ये तरीका लिखने का, और एक ये तरीका मैंने तुम्हें बताया था। ये दो तरीका है, एक ही बात है, इसको ही सॉल्व करोगे तो ये बनता है, उसके हिसाब से इसमें सॉल्व करना बनना चाहिए तुमको। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम से घर में ट्राई करना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स ग्राफ, ये करते हैं अपन, ये जरूरी है करना। जस्ट एक मिनट, आया मैं बस इसमें क्लिक करो। पानी पी के आया। ठीक है, चलो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है। देखो, तुम्हें ना सबसे पहले थोड़ा फील होना चाहिए ग्राफ बोलते किसको हैं। ग्राफ इज सिंपली, है ना, प्लॉट बिटवीन एक्स एंड वाई। तो अगर जैसे मैंने बोलूँ कि वाई को तो एक्स को प्लॉट करो करके, प्लॉट वाई को टू एक्स, वाई को टू एक्स अगर इक्वेशन लिख रखा है ना तुमने, तो रियलिटी में क्या चीज़ है ये रियलिटी में क्या चीज़ है, इसको देखो। कहीं पे एक्स है, कहीं पे वाई है, तो मान लो अगर वाई, एक्स को वन रखते हो तो इस इक्वेशन से वाई कितना निकलेगा वन, एक्स को टू रखते हो तो वाई कितना निकलेगा टू, जो भी एक्स रखो वही वाई निकल जाएगा। तो अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ तो कैसे प्लॉट होगा ये, मैं बोलूंगा मुझे वन कॉमा वन प्लॉट करना है, टू कॉमा टू प्लॉट करना है ना, और माइनस वन कॉमा माइनस वन प्लॉट करना है। तो वन वन टू टू, एक बार ये प्लॉट कर लिया, एक बार ये प्लॉट कर लिया, है ना, और एक बार ये प्लॉट कर लिया माइनस वन। ठीक है, 45 डिग्री की स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि वाई को टू एक्स स्क्वायर को प्लॉट करो करके, ये क्वेश्चन है मान लो, प्लॉट वाई को टू एक्स स्क्वायर, तो क्या बोलोगे, तुम एक्स रखोगे, है ना, और वाई रखोगे, लेकिन वाई क्या चीज़ है, वाई, वाई का नाम है वाई को टू एक्स स्क्वायर। तो जैसे एक्स की वैल्यू जब तुम जीरो रखते हो तो वाई कितना आ जाएगा, वाई तो एक्स का स्क्वायर है, खुद उसने बोला है। ठीक है, भाई एक्सिस में तुम्हें दो एक्सिस तो मार्क करने पड़ेंगे ना, तो तुम एक्स को वन रखो तो कितना आ जाएगा वाई, वन आ जाएगा। एक्स को माइनस वन रखोगे तो वाई फिर भी वन आ जाएगा। ठीक है, एक्स को जब टू रखोगे तो फोर आ जाएगा, माइनस टू रखोगे तो फोर आ जाएगा। ठीक है, क्या बनते जा रहा है, अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या क्या प्लॉट करना है, हमें जीरो कॉमा जीरो प्लॉट करना है, जीरो कॉमा जीरो प्लॉट करना है, फिर वन कॉमा वन प्लॉट करना है, फिर माइनस कॉमा वन प्लॉट करना है। ये माइनस वन कॉमा वन है, अगर तुम ध्यान से समझ रहे होगे तो, ये माइनस वन कॉमा वन। ठीक है, तो मैं सर्कल नहीं बना रहा, समझ जाओगे। ये एक प्लॉट किया, ये एक प्लॉट किया, फिर
टू पे फोर चले जाओ, वन टू थ्री फोर, टू पे फोर चले जाओ, ठीक है, और इधर भी टू पे फोर चले जाओ, ठीक है। और इनके बीच में बहुत सारे पॉइंट हैं, ऐसा नहीं कि यही सब पॉइंट है। जैसे 1.5 प्लॉट करोगे तो 2.25 प्लॉट करना चाहिए तुम्हें, 2.25 माइनस 1.5 करोगे तो 2.25 करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे वन और इसके बीच में, वन और टू के बीच में ये 1.5 रहेगा, ये 1.5 है, तो 2.5 यहाँ पे आएगा कुछ, यहाँ पे आएगा कुछ, समझ लो। ये एक्चुअली में जब इसको स्मूथली करोगे ना तो ये एकदम स्मूथली, मतलब बहुत सारे पॉइंट होंगे तो स्मूथ कर्व बनता है। थोड़े पॉइंट लेने से तो ऐसा लग रहा होगा स्ट्रेट लाइन है, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे पॉइंट प्लॉट करोगे तो पता चलेगा कि ये इस टाइप का शेप आता है ना, जिसको हम लोग पैराबोला के नाम से जानते हैं, है ना। एवरीवन नोज दिस। अब ये तो इस सिंपल से पैराबोला का डायग्राम हुआ, ये सिंपल से पैराबोला का, ठीक है। अब अगर कोई मुझे बोलता है कि नहीं, मुझे मुझे ये वाला पैराबोला नहीं, मुझे ये वाला पैराबोला चाहिए, मान लो एक मिनट के लिए, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, मान लो एक मिनट के लिए, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, वही फिर से रियल रियल तरीका तो ये है कि एक बार एक्स को रखो, ठीक है, और वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन निकालो। जैसे जब जब एक्स को जीरो रखोगे तो वाई कितना आ जाएगा, वन। सोचो, जीरो का स्क्वायर प्लस वन, वन जब रखे तो टू आ गया, जब माइनस वन रखे तभी भी टू आ गया, करके देखो, है ना। टू जब रखे तो फाइव आ गया, टू का स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। माइनस टू रखे तो फिर भी फाइव आ गया। तो अब ऐसे ग्राफ को जब तुम प्लॉट करते हो ना, तो जीरो पे कितना आना है, जीरो कॉमा जीरो नहीं है इस बार, पिछले जैसे जीरो कॉमा जीरो नहीं है, इसमें जीरो कॉमा वन है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जीरो कॉमा वन प्लॉट करूँगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही हर पॉइंट ना, हर पॉइंट टूट गया, वन वन पे टू मिल रहा है, पहले वन पे वन मिलता था, वन पे टू मिल रहा है, तो हर पॉइंट टूट जाता है और ये फिर भी दिखता है ऐसा ही है, बस ऊपर उठ गया समझो, ठीक है। तो फिलहाल तो बस इतना याद रखो कि वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लॉट करने में, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लॉट करते हैं, फिर बोलते हैं कि वाई जो है, हर बार वाई की वैल्यू वन से बढ़ रही है, वाई की वैल्यू वन से बढ़ी है ना, देखो वाई की वैल्यू हर बार वन से बढ़ गई है, पहले जितना था उससे वन से बढ़ गया, तो हर बार वाई वाई एक्सिस में तुम थोड़ा ऊपर चले जाओगे, ठीक है। चलो तुम अपनी कॉपी में बना करके देखोगे क्या? अच्छा चलो, ये करते हैं, वाई को टू एक्स स्क्वायर देखते हैं एक बार, है ना, और वाई को टू टू एक्स स्क्वायर में क्या रिलेशन है इसको देखते हैं एक बार, प्लॉट करके, ठीक है। सोचो एक बार। देखो, जीरो डालोगे तो जीरो ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो होना ही है, इंटू टू भी होना है, टू इंटू वन का स्क्वायर, टू आ गया, टू इंटू माइनस वन का स्क्वायर, टू आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे फोर और यहाँ पे भी फोर, ठीक है। प्लॉट करोगे तो कैसे बनेगा ये देखो, प्लॉट करोगे तो ये वाला तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। इसी में प्लॉट करके दिखाता हूँ, इसमें जीरो कॉमा जीरो प्लॉट किए थे, इसमें वन कॉमा वन प्लॉट किए थे, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जीरो कॉमा जीरो प्लॉट कर रहे हो और वन कॉमा टू प्लॉट कर रहे हो, समझ रहे हो ना। पहले क्या हुआ था, पहले वन पे वन प्लॉट किए थे तुम, ठीक है। अब लेकिन वन पे ही तुम वाई में टू प्लॉट कर रहे हो, ठीक है। तो और क्या, थोड़ा सा ऐसा होगा, वन पे टू में प्लॉट कर रहे हो, वन कॉमा टू प्लॉट करना मतलब वन कॉमा टू प्लॉट करना मतलब ये, जब तुम्हारा ग्राफ तो ऐसा जा रहा है ना,
समझ पा रहे हो तुम मेरी बात से ऐसा क्यों जा रहा है? थोड़ा बड़ा बनाओ तुम इसको। कोशिश करो इसको देखने का। मान लो ये पैराबोला है और तुम पहले 1,1 प्लॉट किया करते थे अगले मोमेंट पे, तो अभी तुम 1,2 प्लॉट कर रहे हो। ये वाला पॉइंट, ठीक है। समझ रहे हो कि ज़्यादा पॉइंट दोनों एक्सिस का शिफ्ट बढ़ जाएगा, इस तरीके से कुछ होगा। क्या बोल रहे थे? सर मतलब दोनों एक्सिस का शिफ्ट बढ़ जाएगा। शिफ्ट तो नहीं पता, बाकी ऐसा होगा कि ये थोड़ा सा ज़्यादा नैरो हो जाएगा, अंदर की तरफ दिखने वाला हो जाएगा। ठीक है। खैर ये सब तो करने तो हम लोग काफ़ी डिस्कशन करेंगे, बस हम लोग को ये पता चलना चाहिए कि y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर जैसे ग्राफ का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो जैसे अगर 2 है तो, है ना, वो थोड़ा सा जल्दी इन्फिनिटी की तरफ जाना चाहेगा, कम एक्स में इन्फिनिटी की तरफ जाना चाहेगा। ठीक है? अब इन्फिनिटी की तरफ जाना चाहेगा और ये बात को मैं बाद में समझाऊंगा जल्दी से। तो मतलब दोनों एक्सिस बढ़ जाएगा, कम हो रहा है ना? कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। डिस्टेंस बिटवीन पैराबोला एंड एक्सिस जो है वो वाई से जो बढ़ रहा है, वो गैप जो सॉरी कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, कम हो रहा है। मार्क प्लॉट किया उसके हिसाब से देख लीजिए। तो भी बहुत बताओ। एक बार इस चीज को देखो एक बार, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर के प्लॉट को और वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर के प्लॉट को। ठीक है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर कई बार जान गए हो। ठीक है, और माइनस एक्स स्क्वायर फैक्टर है, ये रहेगा। ये कैसे पता चला? ये इसमें क्या क्या पॉइंट मार्क कर रहे थे अपन? 0 -1 1, 0 1 -1 जब ले रहे थे तो क्या पॉइंट आ रहे थे? 0 1 1। ठीक है ना? अब वो क्यों समझ रहे हो? 0 -1, देखो थोड़ा इशू आ रहा है। हाँ, डाउनवर्ड पैराबोला बोलते हैं, सही बोल रही है। 0 1 -1 2 -2, 0 1 किस वाले केस के लिए? है ना, इस वाले केस में 0 1 -1 1 2 और -2 डालोगे तो इसमें आउटपुट क्या आएगा? 0 1 आता, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। 1 आता लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। 4 आता लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 4 आता लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इसमें क्या क्या प्लॉट में 0, 0 1, 1, -1, 1 है ना? इसमें एग्जैक्टली उल्टा 1, -1 प्लॉट में 1 पे -1। ठीक है, -1 पे भी -1 प्लॉट किए, -1 पे गए तो -1 प्लॉट किए, फिर 2 पे -4 किए, फिर 2 पे गए तो -4 प्लॉट किए, है ना? ये सब प्लॉटिंग हो रही है, देख पा रहे हो वो? ठीक है, -2 पे -4 प्लॉट किए, -2 पे -4 प्लॉट कीजिए। ठीक है, ये -4 वैल्यू है, ये एक्सिस वैल्यू है। तो डाउनवर्ड पैराबोला बन जा रहा है, तो माइनस करने से क्या बन जाता है? डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला। अब मैं तुमसे बस ये बोलूँ कि वाई को तो -x स्क्वायर +1 बनाओ करके,
फिर +1 करने से क्या होता था याद है, हम लोग बोलते थे y जो है इसमें जो भी वैल्यू आ रही है वो सब में +1 हो जाएगा। अगर मुझे +1 के साथ बनाना होता तो 1 बन जाता, ये 0 बन जाता, ये 0 बन जाता, ये -3 बन जाता, ये -3 बन जाता। समझ रहे हो ना, हर एक वैल्यू ऊपर चली जाती। तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो डाउनवर्ड पैराबोला बनाया था ना मैंने ऐसे वाला, ये पूरी की पूरी एक एक वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी। देखो ना, पहले 0,0 प्लॉट कर रहे थे, अब 0,1 प्लॉट करना पड़ रहा है अगर ये इक्वेशन है तो। सोचो, तो जो नया इक्वेशन आएगा ना ये वाला, वो एक्चुअली कैसा रहेगा, वो इस तरीके से रहेगा। ठीक है, +1 मतलब ऊपर की तरफ शिफ्ट करना, ऊपर की तरफ शिफ्ट करना। तो ये समझ रहे हो ना, अगर मैं इसको एक इक्वेशन से कंपेयर करूं, y = ax² + b, चलो इतना तो b एक तो है ही नहीं, +c मान लो, तो c क्या करता है, बस c क्या करता है, c ग्राफ को ऊपर नीचे बस खिसकाने में काम आता है। ठीक है, बस इतना समझो। तो फिलहाल a, ये कौन सा केस था, a <0 वाला केस था। ये कौन सा केस था, a <0 वाला केस था ये वाला। ठीक है, a <0 वाला केस है। आई होप तुम समझ गए हो क्या बात है मेरी यहाँ पे। हमने फिलहाल इस चैप्टर के हिसाब से ग्राफ प्लॉटिंग को देखा कि ग्राफ का क्या मतलब होता है। आगे जाओगे ना जब, ठीक है, आगे जाकर के मैं मान लूँ तो मैं बोलूंगा कि e⁻x का ग्राफ प्लॉट करो करके, ऐसे ही मान लेते हैं। y को e⁻x का ग्राफ प्लॉट करो का क्या मतलब है, y को e⁻x का ग्राफ प्लॉट करना है। सिंपल, जब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि x का ग्राफ प्लॉट करो, तो तुम क्या करोगे, सिर्फ x का कुछ प्लॉट होता है क्या, भाई प्लॉटिंग में तो दो एक्सिस कम से कम चाहिए ना। प्लॉटिंग में तो दो एक्सिस चाहिए, उनमें एक तो एक्स है एक वाई है। ठीक है, तो वाई को तो एक्सप्लॉट करने के लिए बोला जाता है मैंने तुम्हें reality में। थोड़ा देखते हैं, चलो आगे। ये देखो, जब a <0 होता है ना, अभी जैसे हमने देखा वाई को एक्स स्क्वायर के केस में, तो ये पैराबोला बन सकता है, ये पैराबोला बन सकता है, ये पैराबोला बन सकता है। ठीक है, अगर a <0 है, ठीक है, तो तुम समझ रहे हो पैराबोला डाउनवर्ड हो जाएगा। ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है। ये ऊपर क्यों आ रहा होगा, ये ऊपर की तरफ क्यों आ रहा होगा, वो उसके चलते, सी के चलते, है ना, याद है तुम्हें। ये अगर हो जाता है 8 मान लो, तो ये सबसे ऊपर खिसक जा रहा हो। ठीक है, ऊपर खिसक जा रहा हो, तो ये बात पर ध्यान दो। और क्या बातें जाननी है इनमें से, देखो, जो डी है ना, डी, जिसको डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। अच्छा पहले तो चलो ये देखो, x² जैसे कि हमने अभी तक क्या देखा, अगर मेरे को -2x² + 4 का ग्राफ गेस करना है तो मैं क्या बोलता, इसके चलते तो डाउनवर्ड पैराबोला होता। सोचो ना एक बार, इसके चलते डाउनवर्ड पैराबोला होता, इस वाले पार्ट के चलते। और ये टू के चलते क्या होता, वो इस टू के चलते थोड़ा नैरो रहता, टू के चलते थोड़ा और नैरो हो गया होता। ठीक है, फिर 4 के चलते क्या होता, ऊपर उड़ गया होता। ये नैरो तो रहता ही, डाउनवर्ड भी रहता माइनस के चलते, और ये थोड़ा ऊपर उड़ गया होता। ठीक है, याद करो हर एक वैल्यू वाई शिफ्ट हो जा रही है अपवर्ड, ऐसा करके बोल रहे थे। ठीक है, इस तरीके से कुछ होता है। ठीक है, लेकिन अगर इसी में इसको ऐसा कर देना,
कुछ भी कर लो, प्लस कर लो, माइनस कर लो, मान लो ऐसा है, तब ये वाला जो फैक्टर रहता है ना, ये लीनियर वाला टर्म, इसके चलते ग्राफ जो है ना वो लेफ्टवर्ड या फिर राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। जैसे इसके चलते मैंने ग्राफ कैसे बनाया अभी, इसके चलते जो मैंने फाइनली ग्राफ बनाया है, समझूंगा ऐसा सिमेट्रिक है अभी भी, सिमेट्रिक। बट ऐसे जब बीच में एक्स वगैरह आ जाता है ना, तो ये वाला ग्राफ में तो इधर खिसक गया होगा। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि ये एक्स के चलते बस खिसक गया, ये एक्स और एक्स स्क्वायर मिला करके खिसका होता है। ठीक है, ये इधर खिसक गया या तो इधर खिसक गया, ऐसा कहीं कुछ होगा, ऐसा करके। ठीक है, अब मैं तुम्हें बोलूँ कि कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, तो तुम क्या बोलोगे, प्लॉट करके देख लो बोलोगे, प्लॉट करके देख लो बोलोगे तुम। ठीक है, प्लॉट कैसे करोगे, ऐसे प्लॉट करोगे। ठीक है, ऐसे प्लॉट करोगे, एक्स रखो और वाई रखो, इनको वाई वाई और एक्स के बीच में प्लॉट करते हैं। ये जीरो डालोगे तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, -2, जीरो प्लस जीरो, ये कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये जीरो पे 4 पहुंच गया, वन पे, जो वन रखते थे, -2 इंटू वन प्लस प्लस वन, कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, वन पे 2, तो 2 पे ऐसे ही ये जब पॉइंट्स प्लॉट करोगे तो तुम्हें दिख जाएगा। समझ रहे हो ना, ये जो शिफ्टिंग हो रही है, शिफ्टिंग में ये वाला टर्म भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये वाला टर्म भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, यही बोल रहा हूँ मैं। ऐसा मत सोचना कि सिर्फ एक्स के आ जाने के चलते, सिर्फ एक्स एक्स के चलते शिफ्टिंग हो रही है, शिफ्टिंग तो दोनों के चलते मिला करके हो रही है। जो पॉइंट प्लॉट करने के लिए जो तुम पॉइंट ढूंढ रहे हो, उसमें एक्स भी तो कंट्रीब्यूट कर ही रहा है, करके देख सकते हो। हाँ, अब आता है डिस्क्रिमिनांट पे। अब आते हैं डिस्क्रिमिनांट पे। देखो, याद करो, बी जब जीरो होता था तो क्या होता था, तब रूट्स इक्वल रहते थे, है ना। चलो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, एक ग्राफ है, उसमें ऐसे टाइप का है, तो इसका इस ग्राफ के कितने रूट है, पहले भी कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। अगर ऐसा ग्राफ बना है मतलब इस ग्राफ के कितने रूट है, दो जगह पे कट हो रहा है ना, जितने जगह पे एक्स एक्सिस को कट करे वो उस ग्राफ के रूट कहलाते हैं, जो जो जगह एक्स एक्सिस को कट करी जाती है ना। ठीक है, भाई हम क्या बोल रहे हैं, जो ग्राफ है कब जीरो बन रहा है, वेन इज दिस इक्वेशन इक्वल टू जीरो, है ना। ग्राफ देखो, ग्राफ जीरो को छू लिया ना किसी जगह पे, तो डी इक्वल टू जीरो को नहीं बता रही है ना, ये किसको बता रहे हैं, डी ग्रेटर देन जीरो को। डी ग्रेटर देन जीरो में क्या होता था, डी ग्रेटर देन जीरो में रियल, रियल मतलब रियल में कट कर देना, रियलिटी में तुम ढूंढ पा रहे हो सेक्स को जिसमें वो जीरो होते दिख रहा है। ठीक है, रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल है ना, दो, ये दो जगह जो कट हुए हैं वो इक्वल थोड़ी है, दोनों अलग अलग जगह हैं। ठीक है, और डी इक्वल टू जीरो, डी इक्वल टू जीरो ग्राफ कैसा होगा, हो सकता है डी इक्वल टू जीरो ग्राफ ऐसा होगा। ठीक है, देखो, रियल तो है, रियलिटी में टच तो कर रहा है वो, है ना, लेकिन इक्वल पॉइंट्स पे टच कर रहा है, देखो, है ना। देखो, इसी ग्राफ को जब ऊपर चढ़ाते जाओगे ना, तो एक ऐसा समय आएगा कि वो बोलेगा कि मैं दो बार टच तो कर रहा था पर दोनों सेम पॉइंट है। इसके बीच में ऐसा कोई पॉइंट आया रहा होगा जब दो बार टच किया, लेकिन दोनों अलग अलग पॉइंट है, तो ये ऐसे जगहों पे बोलता है, ऐसे जगहों पे कि मैंने टच तो किया लेकिन दोनों एक ही जगह पे टच कर दिए करके। ठीक है, डी ग्रेटर देन जीरो में रियल एंड अनइक्वल, रियल है और अनइक्वल है ये दोनों पॉइंट, और यहाँ पे रियल तो है बट इक्वल है ना। अब तुम समझ सकते हो, अगर मैं डी लेस देन जीरो का ग्राफ बनाने के लिए बोलूँ, एक ऐसा ग्राफ बोलूँ जिसमें रूट इमेजिनरी है, तो टच तो करना ही नहीं चाहिए, हो सकता है वो ऐसा हो, ऊपर ऊपर से चले जाए, हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा हो, बट एक सेक्शन को टच नहीं करेगा। सिमिलरली ये और कैसा हो सकता था, ये ऐसा हो सकता था, एक बार टच करना, ये और कैसा हो सकता था, ऐसा हो सकता था, एक बार टच करना। ठीक है, ये और कैसा हो सकता था, ये ऐसा हो सकता था, दो बार टच करना, समझ रहे हो, दो बार टच करना। ठीक है, इसके लिए मैं ए की वैल्यू पूछूं, ए क्या डिसाइड करता है, ए डिसाइड्स अपवर्ड है कि डाउनवर्ड पैराबोला है करके, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है करके।
ए लेस देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो समझ गया। ठीक है, इतनी बात को अब आते हैं, ये इसका आंसर ट्राई करना है। दो अलग अलग क्वेश्चन है, ऑप्शन दे रहा हूँ। मल्टीपल करेक्ट है, एक से ज्यादा आंसर करेक्ट हो सकता है, ए बी भी करेक्ट हो सकता है, ए सी भी करेक्ट हो सकता है, ए सी डी भी करेक्ट हो सकता है, इसमें भी सेम चीज। चलो बताओ। ठीक है, करेक्ट है शुभम, तुम्हारा फर्स्ट वाले का तो करेक्ट है। ठीक है शुभम, तुम्हारा सेकंड भी करेक्ट है। ठीक है अनुषा, फर्स्ट तुम्हारा करेक्ट है। ठीक है अनुषा, करेक्ट है। मैं एक बार फाइनली रीफ्रेश करता हूँ जो मैं बोल रहा हूँ। अगर अपवर्ड पैराबोला है ना, दिस यू हैव टू मग अप। पहले पहले मेरे को तो अपने क्लास में समझ में नहीं आया था, जब मेरे को सर ने पढ़ाया था मैं बोला कि क्या पढ़ा दिया, पेन नहीं मिल रहा है मेरे को। मैंने पेन कहीं पे रख दिया, एक मिनट रुको। टू बैड, पेन बहुत जल्दी मिल गया। हाँ देखो, ये वाले एग्जांपल को याद रखना। इसका ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, बहुत बार बोल रहा हूँ क्योंकि पता है ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, और वाई को तो अगर माइनस एक्स स्क्वायर की होगी तो क्या कुछ तो ट्राई करना, इस सारी चीज़ को। ठीक है, और डी तो यही बताता है रूट कितने हैं करके। ठीक है, चलो और आते हैं। इस इक्वेशन को देखो, कंसिडर, कंसिडर मतलब देखो और सीखो। फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस एट, ये मान लो ये वाई है ना, वाई इक्वल टू, ये इक्वेशन दिया मैंने, वही प्लॉट करने के बोलूंगा तो वाई और एक्स दोनों चाहिए ना, तो जो इक्वेशन दिया होता है उसके आउटपुट जो आता है उसको बोलते हैं, आउटपुट की वैल्यू वाई है करके।
अब अगर मैं x इक्वल टू जीरो कर दूं तो y कितना हो जाएगा? x इक्वल टू जीरो कर दूं तो y हो जाएगा कितना? ठीक है, क्या मतलब है इस बात का? मैं अगर प्लॉट करता ही x इक्वल टू जीरो तो क्या प्लॉट करता? 0,8 प्लॉट करता, समझ रहे हो? अगर 0 पे 8 प्लॉट करता मैं। ठीक है, अब ये ग्राफ ना अपवर्ड तो है, अपवर्ड इससे क्या पता चल रहा है? अपवर्ड है, और ये भी है ना? तो हो सकता है ग्राफ ऐसा हो। ठीक है, हो सकता है ग्राफ ऐसा हो, इस जगह से तो गुजरना ही है ना उसको। हो सकता है ग्राफ ऐसा हो। ठीक है, बाकी वो जगह से गुजरेगा। अब मैं मान लो अगर मैं डी निकाल ही लेता हूँ इसका, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, कितना आ गया? नेगेटिव आ गया ना, देख पा रहे हो? नेगेटिव आ गया ये। तो मतलब ये टच तो नहीं करेगा, और अपवर्ड पैराबोला भी है, तो अपवर्ड है और टच नहीं करेगा। तो ऐसा भी हो सकता था। ठीक है, और कैसा भी हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है, देखो दोनों अपवर्ड है, दोनों टच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दोनों अपवर्ड है, दोनों टच नहीं कर रहे हैं। अब इन दोनों में से कौन सा होगा, ये कैसे बताएंगे? देखो कैसे बताते हैं, देखो ये जो वैल्यू होती है ना किसी भी पैराबोला में, चाहे दुनिया का चाहे कोई भी पैराबोला हो, वो ये वाला पॉइंट जो होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है -b/2a, -b/2a, कॉमा, है ना? ये एक्स वैल्यू होती है, ये एक्स वैल्यू जो होती है वो होती है -b/2a। ये कैसे होती है मैं निकाल के दिखाऊंगा। और ये होता है -d/4a, -d/4a। डी तो जानते हो, डी वाला डी है, यही वाला डी, सेम डी है। ठीक है, फिलहाल तो ये जान लो कि ये पैराबोला ये होता है। ठीक है, करके दिखाता हूँ, देखो करके दिखाता हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस यू टू अंडरस्टैंड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ही आएगा, कोई बहुत महान चीज नहीं है ये। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ बना रहे हैं अपन, है ना? तो ए रख लेते हैं सामने, एक्स स्क्वायर प्लस b/a प्लस सी। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं देखो तो, ए एक्स स्क्वायर, चलो नीचे में लिख देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू b/2a, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया मैंने, फिर b/2a को ही याद होगा, टेंथ में कई बार किए हो। ठीक है, प्लस माइनस किया। ठीक है ना, अब इससे क्या हो जाता था ये, जस्ट मिनट, हाँ, इससे ये वाला चीज तो, देखो ये वाला चीज क्या बन जाता था, एक्स माइनस b/2a का होल स्क्वायर बन जाता था, प्लस, चलो माइनस b² / 4a -4ac, याद होगा ये तो। ये वाला चीज तो मैंने लिखा है ऐसा, नीचे में जो लिख रखा है देखो तो, ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ओ एक बार ए भी होगा, ए भी होगा, 4a² हो जाएगा ये। अम, ठीक है, यहाँ पे जब मैंने कॉमन लिया ना तो यहाँ पे ए भी है नीचे में, वो छूट गया था मेरे से। ठीक है, ए भी है, अभी करेक्ट है देखो तो, अभी करेक्ट है ये इसको क्या में बोल रहे हैं, वाई बोल रहे हैं। इसको मैं ऐसे बोल रहा हूँ देखो,
चलो अब इसको समझो थोड़ा। एग्जैक्ट प्रूफ मैं तुम्हें फिर कभी मतलब जब और थोड़ा पैराबोला वगैरह सीखने के लायक हो जाओगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह जब पढ़ोगे, ठीक है, थोड़ा सा मैं तुम्हें और बेसिक मैथ्स और बताऊंगा, क्योंकि ग्राफ प्लॉटिंग में थोड़ा बेसिक मैथ्स और स्ट्रांग होना चाहिए। बट थोड़ा तुम्हें दिख रहा होगा कि, चलो देख ही लो यार, ये देखो, अगर मैं बोलूँ कि तुम्हें y को मिनिमम करना है, y कब मिनिमम होगा करके, y की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, चलो ऐसे देख लेते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि y की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, तो तुम क्या बोलोगे, y की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? तो अगर x को जीरो डालते हो तो -4 होगा, x को जीरो डालते हो तो, और अगर x को 1 डाल देते हो तो कितना हो जाएगा, -3 होगा। x को अगर 2 डाल देते हो तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, x को -2 डालते हो तो क्या हो जाएगा, तभी भी 0 हो जाएगा। देख पा रहे हो y की मिनिमम वैल्यू कब आ रही है? भाई तुम इसको बदल सकते हो क्या? इसको नहीं बदलोगे ना, तुम्हें इक्वेशन तो दिया हुआ है, तुम x को अलग अलग डाल सकते हो जगह, x को अलग अलग वैल्यू डाल सकते हो। ठीक है, देखो जब ऐसे एक्सप्रेशन दिए हैं और बोल रहा है कि उसको y की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो y की मिनिमम वैल्यू कब आती है? व्हेन डज y अटेन्स मिनिमम वैल्यू? व्हेन दिस टर्म्स बिकम मिनिमम, एक्स स्क्वायर बिकम्स मिनिमम। एक्स स्क्वायर सबसे छोटा कितना हो सकता है, 0। कब होगा वो, कब होगा, एक्स इक्वल टू 0 पे। सिमिलरली इसी लॉजिक को आगे बढ़ाएं तो सोचना एक बार, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इसकी मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू इसकी चाहिए मेरे को, इसको तो नहीं बदल सकते हो ना, ये तो कोई नंबर है जो तुम्हें अभी नहीं दिख रहा भले ही, लेकिन यहाँ पे तो दिख रहा था वो नंबर, तो ये नहीं बदल सकते, इस पे तुम्हारा हक नहीं है। तुम किस पे क्या डाल सकते हो, तुम एक्स की जगह पे नंबर डाल सकते हो, इसको भी थोड़ी बदलोगे, ये भी नंबर है। तो ये सबसे छोटा तब होगा जब ये सबसे छोटा होगा, क्योंकि बाकी पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है। और ये सबसे छोटा कितना हो सकता है, ये तो एक स्क्वायर है, और स्क्वायर सबसे छोटा कितना हो सकता है, 0। और वो कब होगा, जब एक्स b/2a रहेगा तो, जब एक्स b/2a रहेगा ना। ठीक है, यहाँ पे मैंने गलत लिख रखा है, क्या गलत लिख रखा है पता नहीं क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस है। जब एक्स, जब एक्स -b/2a है ना, ठीक है ना, तभी जाकर के ये सबसे छोटा बनेगा। तो ये जो पॉइंट है, ये एक्स इक्वल टू -b/2 है। कौन सा पॉइंट, कौन सा पॉइंट, जब y इज बिकमिंग मिनिमम। y मिनिमम कब बन रहा है, मतलब y देखो, y अलग अलग वैल्यू लेते आ रहा है, y एक्सिस अलग अलग वैल्यू ले रहा है, कब मिनिमम बन रहा है, यहाँ पे मिनिमम कब बन रहा है, जब x इतना हो रहा है तो। ठीक है, ये बात अभी इतना ये कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताया, बट रटना होता है। ठीक है, और जब मिनिमम वैल्यू ढूंढोगे तो निकलेगा कितना वो, मिनिमम वैल्यू कितना निकलेगा वो, देखो ना यार, यहाँ पे भी मैंने गड़बड़ कर रखी है, एक बार है। तो जब ये जीरो हो जाएगा तो y कितना बन जाएगा, a टाइम्स -d/4a²। कितना बन जाएगा ये, -d/4a बन जाएगा। ठीक है, आई एम सॉरी अगर तुम इन सब चीज़ों से परेशान हो रहे थे, बट y कितना हो जाएगा, -d/4a उसी जगह पे। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट तुम्हें याद रखना है, इस कोऑर्डिनेट यू हैव टू मग अप, -d/2a कॉमा -d/4a होता है, यू हैव टू मग अप एनी हाउ यू हैव टू मग अप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा, आई कैन नॉट टेल यू हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस फॉर्मूला। इस पूरे साल भर में, अगले 2 साल में बहुत बार काम आने वाला है। ठीक है, एक आप क्वेश्चन करना, फिर आज की क्लास को खत्म करते हैं। फिर से बताता हूँ, ए क्या बताता है, अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। ठीक है, बी, डी क्या बताता है, रूट्स, रूट्स के बारे में बताता है। ठीक है, सी क्या बताता है, हाँ सी, सी के बारे में तो तुमने सुना था, हमने क्या बोला था सी के बारे में,
सुना लेकिन समझा नहीं शायद, मतलब सी से रिलेट नहीं किया शायद तुमने। ये देखो, ये सी है ना, देख पा रहे हो, ये सी है। सी क्या बताता है? 0, C प्लॉट होता है। इस जगह पे ऊपर जाओ ना, तो जो चीज तुम्हें मिलती है, ये वाली चीज, ये सी रहती है। ठीक है, कैसे पता? कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया, उसमें जब एक्स को 0 डालोगे तो वाई क्या बनेगा? सी ही बनेगा ना। तो 0, C एक नंबर होता है जो ये वाला होता है, ये 0, C एक पॉइंट है। तो सी बताता है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। ठीक है। और बी क्या बताता है? बी -B/2 के चलते, -B/2 के चलते, है ना, लोकेशन ऑफ मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट। ये मैक्सिमम कहाँ से आ गया? अभी तक तो मिनिमम ही बोले थे। मैक्सिमम तो डिफरेंस सिमिलर लॉजिक से हम बोलेंगे कि जैसे ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट का एक्स एक्सिस कितना है, तो तुम बोलोगे इस पॉइंट का एक्स एक्सिस है -B/2 है ही, -B/4 ही ये वाला पॉइंट है। -B/4 कौन सा है? -B/4 ये है। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं फिर खत्म करते हैं। कमर में दर्द हो गई है। कोशिश करो तो। कोशिश करो।
अनुष्का तुम भी ट्राई करो एक बार। बाय द वे शुभम, तुम्हारा ना आंसर गलत है, ठीक है। एक टर्म तुम्हारा गलत है बस। सर ए और डी। एडी तो करेक्ट है। एडी करेक्ट है, जी भी तुमने करेक्ट बताया। नहीं नहीं नहीं, तुमने सॉरी, जी भी गलत बताया। देखो, देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो अपवर्ड डाउनवर्ड पैराबोला, तो डाउनवर्ड है तो ये रहेगा ये, ठीक है। ये तो करेक्ट है, डाउनवर्ड पैराबोला। अच्छा तुम ए बोले हो, ये नहीं यार, डी रुको, आई एम रियली सॉरी। डी लिखा है ना, तो डी से ये पता चलता है रूट्स क्या है करके। रूट तो दो हैं, दो रूट हैं, ठीक है। तो दो रूट होने के चलते, दो रूट होने के चलते ये होगा। फिर ये अपवर्ड डाउनवर्ड बताता है, तो ये डाउनवर्ड पैराबोला है तो ये होगा। ए डी तो करेक्ट है, ठीक है। फिर सी क्या बताता है, सी सी बताता है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, है ना। याद करो मैंने क्या बोला था, जैसे 8x² है प्लस एक्स है प्लस 8 है मान लो, ठीक है। तो जब एक्स को जीरो पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, वाई 8। सिमिलरली ये वाला है ना, सिमिलरली वाई इक्वल टू x² प्लस बी एक्स प्लस सी है। और अगर एक्स को जीरो पुट करते हो तो वाई क्या मिलता है, जीरो जीरो तो सी मिलेगा। तो जीरो का मतलब सी है, तो सी है ना जीरो। एक्स तो ये है ना, और सी क्या नेगेटिव हो गया ना, देखो तो सी नेगेटिव नहीं है क्या। ये पॉइंट सी हुआ हमारे लिए, जीरो का मतलब सी है हमारे लिए। तो सी नेगेटिव हुआ ना, क्योंकि नेगेटिव है वो, तो सी नेगेटिव है। ठीक है, ठीक है अनुषा, करेक्ट, तुम्हारा करेक्ट है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, इसकी तुम वैल्यू सोच लो, हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो सकता है 10 हो। लेकिन ये वैल्यू एक्स एक्सिस में 10 है, तो एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी रखी, -b/2 इक्वल टू 10 बोला हमने। कोई भी वैल्यू लेकर के सोच लो वही होगा। तो इसमें ए तो नेगेटिव है ना, ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव है तो ये नेगेटिव है, लेकिन पूरे नंबर को पॉजिटिव होना चाहिए, तो बी क्या होना चाहिए, ठीक है, बी पॉजिटिव होना चाहिए। जी तुम्हारा करेक्ट है, ये मैं गलत बोल रही हूँ, ठीक, जी करेक्ट है। ए खुद नेगेटिव है, सोच लो ए की वैल्यू तुमने ऐसे -4 सोच ली, ठीक है, तो -b/-4, ठीक है। तो बी पॉजिटिव रहने से काम चलेगा, ठीक है क्या। तो आंसर क्या हुआ इसका, ए डी प्लस जी। काफी हद तक करेक्ट है, बाकी एक बार सोचो और कोई डाउट है तो पूछो। पूछो पूछो, यू शुड हैव सम डाउट ओवर हियर। अनुषा जी को समझिए कैसे जी की वैल्यू, मतलब सॉरी, कैसे जी ऑप्शन करेक्ट हुआ। तुमने ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की एक्सप्रेशन की -b/2 है एक्स एक्सिस में। तो अगर ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, ताकि ये नेगेटिव को कट कर दे और ये पॉजिटिव बने, ठीक है।
चलो आज इतना ही करता हूँ, ये शीट में यार आज डालता हूँ मैं, मोहन भी मुझे नहीं डाल रहा।